नाज़रीन कराम, आप लोगों ने देखा कि अमेरिका के अंदर जो आग लगी है, उस आग को बुझाने के लिए बहुत सारे इंतजामात किए और प्लेन वगैरह से पानी डाल डाल कर उस आग को बुझाया गया, मगर आग ने बुझने का नाम नहीं लिया। तो आग को बुझाने के लिए अजान का सहारा लेना पड़ा। सुबहान अल्लाह, किस चीज़ का? अजान का सहारा लेना पड़ा। बहुत सारे हजरात वहां पर एक साथ खड़े होकर अजान पढ़ रहे हैं। आइए पहले इस वीडियो को आपको दिखाते हैं, फिर इंशाअल्लाह हम पूरी बात मुकम्मल आपको बताएंगे कि अजान क्यों पढ़ी गई, अजान का सहारा क्यों लिया गया, आखिर में इस्लाम का सहारा क्यों लेना पड़ा, इस्लाम की क्यों ज़रूरत पड़ी। इंशाअल्लाह अभी मुकम्मल मुफस्सल मुदल्लल इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे। आइए पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया होगा कि अमेरिका के अंदर जब आग लगी और आग ने बुझने का नाम नहीं लिया, तब अजान का सहारा लेना पड़ा आग बुझाने के लिए। अब सबसे पहली बात यह है कि जब आग नहीं बुझी तो अजान का, इस्लाम का सहारा क्यों लेना पड़ा? क्योंकि एक बात याद रखें कि इंसान की फितरत है, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया, बात यहाँ पर जहन नशी कर लें, याद कर लें। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया तो इंसान के पैदा होने के बाद 39 दिन गम की बारिश हुई है, और जब इंसान को पैदा किया तो सिर्फ एक दिन खुशी की बारिश हुई है। इसीलिए इंसान को अल्लाह तबारक व तआला की और दीन इस्लाम की जो याद आती है वो परेशानी के वक्त आती है। इंसान को पैदा किया तो 39 दिन गम की बारिश हुई है, तब इंसान अल्लाह तबारक व तआला को इतने भूले हुए हैं। और अगर 39 दिन खुशी की हो जाती, एक दिन गम की, तो मैं समझता हूँ फिर तो इंसान को याद ही नहीं आती कि हमको पैदा करने वाला कौन है, हमको इबादत करनी है कि नहीं करनी है, यानी फिर अल्लाह तबारक व तआला की याद नहीं आती। इसीलिए इंसान के घर में परेशानियां ज्यादा आती हैं, और इंसान को परेशानी के वक्त ही अल्लाह तबारक व तआला की और दीन इस्लाम की याद आती है। जैसे कि आप लोगों ने ये देखा कि अमेरिका के अंदर जब आग लगी तभी इन्हें अल्लाह तबारक व तआला की याद आई, और जब अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें इतने इनामात से नवाजा, पैसे जैसी दौलत से नवाजा, तो इन्होंने अपने सामने दूसरे ममालिकों की जो है कोई कदर नहीं समझी, और फिलिस्तीन पर भी जुल्म किया, गाजा पर भी जुल्म किया, और यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि गाजा को तो यहाँ तक धमकी दी कि तुझे जहन्नम बना देंगे। उन्होंने सब्र किया, और अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अमेरिका के इस जंगलात को, जहां पर आग लगी है, जहन्नम बना दिया। आप लोगों ने वीडियो में इसको देख लिया होगा। लेकिन हम बात कर रहे थे कि इन्होंने परेशानी के वक्त ही अजान क्यों दी? क्योंकि मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व इज़ा अनअमना अलल इंसानी अअरद व नअ बिजानिबी व इज़ा मस्सहु शर्रु फज़ु दुआइन अरीद। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जब हम तुम पर कोई एहसान करें तो तुम अपनी तरफ दूर हट जाते हो। वइदा मस्सहु शर्रु फज़ु दुआइन अरीद, और जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो बड़ी लंबी लंबी दुआएं मांगना शुरू कर देते हो। तो ये वही बात है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इतनी दौलत से नवाजा, पैसा भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है, जब इतनी तमाम नेमतों से नवाजा, तब ये अल्लाह तबारक व तआला को बिल्कुल भूल गए और दूसरों पर जुल्म करने लगे, अपनों से कमजोरों को परेशान करने लगे, अपनी ताकत की जो है अपनी ताकत दिखाने लगे और अपने पैसे पे कूदने लगे। मगर याद रखें कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी पकड़ की तो इनकी कई सालों की मेहनत अल्लाह तबारक व तआला ने एक दो दिन में उलट पुलट कर दी। यानी आपने देखा कि इस आग ने बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के और बड़े बड़े प्रमुखों के घर को जलाकर बर्बाद कर दिया, जो पूरे पूरे साल इन्होंने मेहनत मारी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने एक दो दिन में उसको उलट पुलट कर बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया।
तो मेरे भाइयों कहने का मकसद यही है कि सिर्फ परेशानियों के वक्त अल्लाह को याद मत करो, हम वक्त अल्लाह तबारक व तआला को याद करो। कोई अगर आपके सामने कमज़ोर है तो उस कमज़ोर को परेशान मत करो अपनी ताकत के ज़रिए। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ताकत दी है तो उसको सही इस्तेमाल करो, वरना याद रखें इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। मेरे भाइयों अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ताकत दी है तो आप किसी पर जुल्म मत करो, किसी को परेशान मत करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जो जालिम को मोहलत देता है इसमें कोई ना कोई अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है कि जो जालिम को इतनी मोहलत देता है। और इसकी एक वजह यह भी है कि अल्लाह जब जालिम को मोहलत देता है तो इसलिए देता है ताकि उसके अजाब में और ज़्यादा इजाफा हो जाए। मगर याद रखें जब तक अल्लाह मोहलत देता है वो जुल्म करता है, मगर जब भी अल्लाह पकड़ करता है तो उसकी नस्लों को बर्बाद कर देता है, उसकी बद्दी उछाड़ देता है जो जुल्म करता है। क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक मोमिन दूसरे मोमिन पर जुल्म ना करे, जुल्म से बाज आ जाओ, वरना अल्लाह तबारक व ताला उस जालिम से इंतकाम लेगा क़यामत के दिन। मेरे भाइयों इसका मामला बड़ा सख्त है। और एक जगह तो मेरे आका फरमाते हैं कि जो बंदा किसी मोमिन दूसरे मोमिन पर जुल्म करता है वो क़यामत में इस हाल में आएगा कि उसकी पेशानी पर साफ साफ लिखा होगा कि ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस है। मेरे भाइयों तो अपने छोटों पर जुल्म ना करें, किसी को परेशान ना करें। अगर आप पे ताकत ज़्यादा पैसा ज़्यादा है तो उसका गलत इस्तेमाल ना करें, वरना याद रखें नफ्सी नफ्सी का हिसाब होगा वहाँ पर। इसलिए मेरे भाइयों आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से वो अमेरिका जिसके बड़े बड़े नाम थे कि अमेरिका इतना आगे है, और अमेरिका के अंदर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जब बदला लिया 2 दिन में 1 साल की पूरी मेहनत को उलट पुलट कर तबाह बर्बाद कर दिया। इसलिए हर किसी के बारे में अच्छा सोचें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।